اور फ्रेट का रेट्स में काफ़ी इजाफा हो रहा है। तो ईरान के पास कुछ ऐसे कार्ड्स हैं कि जो अमेरिका की इंस्टॉलेशंस को, ऑयल इंस्टॉलेशंस को, जो खलीजी ममालिक में, उनको अटैक कर सकता है। तो यही सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जा रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो रजीम चेंज है वो इतना आसान अमल नहीं है, ख़ास तौर पे इस लिहाज से कि उसकी हुकूमत को गिराना तो आसान होता है, लेकिन उसके बाद क्या सिचुएशन डेवलप होगी वो उनको उस तरह से क्लैरिटी नहीं। और आपने देखा कि इराक के केस में भी जो डायस्पोरा था इराक का, वो बड़ा पॉजिटिव था कि भाई आप सद्दाम हुसैन साहब को निकालें तो उसके बाद हम कर लेंगे, लेकिन उनके पास वो लेजिटिमेसी नहीं थी लोकल। ईरानी अवाम जो है उनमें बहुत नेशनलिज्म है, वो अगर अपने लोगों को, अपनी रजीम को अगर क्रिटिसाइज भी करें तो वो ये नहीं चाहते कि इजराइल के असर में हमारे यहाँ पे सियासत हो। तो ये एक अदील मलिक साहब, ये जो लड़ाई है ईरान की और इसराइल की लड़ाई है, इसके आपको पाकिस्तान की मुईशत और सियासत पे क्या असरात नजर आ रहे हैं? देखिए, बहुत गहरे असरात होंगे, क्योंकि पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता के साथ जो चीज़ लिंक करती है वो ईरान बहुत बड़ा लिंक है, और ईरान एक फसील के तौर पे था हमारे और मशरिक़ वुस्ता के दरमियान। अगर ईरान में हुकूमत जाती है और एक नई पॉलिटिकल रियलिटी आती है तो तल अवीव से लेके बलूचिस्तान तक एक ही पावर होगी जो रूल करेगी, और वो आपके दरवाजे पे आ जाएगी। फिर हिंदुस्तान का जो ईरान के साथ ताल्लुक था उसमें फिर भी ईरान एक, अभी जो हुकूमत है वो एक तवाज़ुन रखती है, यानी ईरान के साथ एंगेज करती है क्योंकि वो ग्लोबल साउथ का मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एक हद से ज़्यादा नहीं। अब अगर ये हुकूमत चली जाती है तो आपकी एक तरफ हिंदुत्वा होगा और दूसरी तरफ ज़ायनिस्ट इन्फ्लुएंस होगा। और तीसरी बड़ी चीज़ जो हमें सोचने की है वो ये कि जब इराक पे हमला हुआ तो जो तरीका है, जो पैटर्न है इजराइल का, वो ये है कि वो इंटरनल बॉर्डर्स तब्दील कर देते हैं, यानी बैरूनी आपके सरहदें नहीं बदलती लेकिन अंदरूनी सरहदें बदल जाती हैं। जिस तरह लिबिया है, लिबिया में 2-3 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। इराक में कुर्दिस्तान बनाया गया और कुर्दिस्तान की जो हुकूमत है वो अमली तौर पे उस पर इजरायली और ख़ास तरह का वही जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उनको ऑटोनॉमी है। तो हमारे लिए जो बड़ा एक चैलेंज होगा वो ये कि क्या ये तो नहीं कि बलूचिस्तान, ग्रेटर बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं, और जिस तरह कुर्दिस्तान में एक हुकूमत बनाई गई और स्टेट विद इन ए स्टेट, उस तरह से हमारे बॉर्डर नहीं। लेकिन अदील मलिक साहब, जो ग्रेटर बलूचिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो मैप है, उसमें सिर्फ पाकिस्तानी बलूचिस्तान तो नहीं है ना, उसमें तो ईरान का बलूचिस्तान भी है और उसमें अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। तो 3 मुल्कों को तोड़ के एक ग्रेटर बलूचिस्तान बनता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल ये बनता है। और इसमें देखिए, जो बड़ी चीज हमें समझनी चाहिए कि जो जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है उसमें एक यूरेशिया ब्लॉक है और एक मिडिल ईस्ट है। तो अगर यहाँ पे रियलिटी तब्दील होती है तो जो यूरेशिया है और मिडिल ईस्ट है उसके दरमियान खत्म हो जाएगा फासला। और उसमें हमें ये समझना चाहिए कि जो चीन है वो, जब हमने अफगानिस्तान